दास जी कहते हैं कि रहीमन विपदा है भली। विपदा माने कहते हैं ना कि मेरे कोई कोई कहता है मेरे जीवन में बहुत विपत्ति है, बहुत विपदा है, बहुत समय खराब चल रहा है। तो विपदा में समस्या, जीवन में परेशानी, उलझन, विपत्ति, कष्ट, दुख, है ना, ये सारी चीज़ें जो होती है तो इससे व्यक्ति परेशान रहता है। हर कोई परेशान रहता है, दुखी होता है। अब आपके जीवन में कोई समस्या चल रही है तो आप प्रसन्न रहेंगे क्या? नहीं, दुखी रहे। लेकिन रहीम दास जी का कितना सुंदर भाव है विपत्ति के बारे में, विपदा के बारे में। हर कोई विपत्ति आने पे दुखी हो जाता है, परेशान हो जाता है, लेकिन रहीम दास जी कुछ और कह रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं कि अरे तुम्हारे जीवन में यदि विपत्ति आई है तो अच्छा है, भला है। कोई कहे महाराज ये कैसी बात हुई, मेरे जीवन में कष्ट चल रहा है, परेशानी चल रही है और आप कह रहे हो अच्छा है, भला है, बहुत सुंदर बात है। ये क्या बात हुई? कोई स्वीकार करेगा क्या? नहीं स्वीकार। लेकिन नहीं, कितना सुंदर भाव समझाते हुए रहीम दास जी कहते हैं कि नहीं, इस बात को स्वीकार करो। तुम्हारे जीवन में यदि कोई विपत्ति आई है, विपदा आई है, तो वो भली है, अच्छी है, उसे स्वीकार करो। तो आप पूछोगे क्यों स्वीकार करें महाराज, उससे क्या होगा? तो फिर रहीम दास जी आगे उसका जवाब देते हैं। वो क्यों कहते हैं स्वीकार करने के लिए विपत्ति को? इसलिए कहते हैं कि हित अनहित या जगत में, इस संसार में आपका हित करने वाला कौन है और इस संसार में आपका अहित करने वाला कौन है, वो विपत्ति के समय ही उसकी परीक्षा होगी, उसकी पहचान। जब आपके जीवन में कष्ट का समय आएगा तो कौन आपका हित चाहता है और कौन आपका अहित चाहता है, ये परीक्षा उसी समय होगी कि नहीं? उसी समय होगी। आपके पक्ष में कौन है और आपके विपक्ष में कौन है, ये परीक्षा उसी समय होगी जब आपके जीवन में विपत्ति होगी, कष्ट होगा, दुख होगा, परेशानी होगी। तो कौन आपके साथ में खड़ा है और कौन आपसे दूर खड़ा है, ये परीक्षा उसी समय होगी कि नहीं होगी? इसीलिए यहाँ तुलसीदास जी भी रामचरितमानस में बोल रहे हैं, धीरज धर्म मित्र और नारी आपत्काल परखिए चारी। आपत्ति के समय, विपत्ति के समय, दुख के समय ही इनकी परीक्षा होती है। धीरज धर्म मित्र, और आपका मित्र कौन है और आपका शत्रु कौन है, आप कैसे पहचानोगे? हाँ, तो आप बाजार में जाओगे, आपके पास खूब ऐश्वर्य है, ठाट बाट है, पद प्रतिष्ठा है, तो हजारों लाखों करोड़ों आपके मित्र हो जाएंगे। अरे मैं भी जबरदस्ती लाइन लगाएंगे आपके आगे, नंबर लगाएंगे। क्यों? हाँ, जय जयकार हो रही है आपकी चारों तरफ, तो आपके हजार। और थोड़ा सा आपका विपरीत समय हो, फिर देखो कौन आपके साथ खड़ा है। वो 1,00,000 1,00,00,000 जो खड़े थे उसमें से एक दिखाई दे रहा है क्या? एक भी दिख रहा है विपत्ति के समय? और यदि नहीं दिख रहा है तो हो गई ना परीक्षा, हो गई परीक्षा। यही है परीक्षा, कि आपके जीवन में विपत्ति आएगी, आपके जीवन में कष्ट आएगा, तो भली भांति परीक्षा होगी कि कौन आपका है और कौन आपका नहीं है, कौन आपके साथ में और कौन आपके साथ में नहीं। इसलिए रहीम दास जी ने कहा है कि रहीमन विपदा है भली जो थोड़े दिन होए। विपत्ति चाहे थोड़ी हो या बड़ी हो, कम हो या ज़्यादा हो, विपत्ति विपत्ति होती है, लेकिन वो थोड़ी सी विपत्ति भी हमें पहचान करा देती है। अब आपके समय कष्ट, आपके सामने आपके जीवन में कष्ट आएगा, आप किसी के पास जाओगे तो मेरी मदद करो। अब वो सामने वाला आपकी मदद कर रहा है या नहीं कर रहा है, हो गई परीक्षा कि नहीं हो गई? अब बहुत से ऐसे आप गए उसके पास, अरे मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, मेरी मदद करो, तो मदद करने के बजाय और जो है, और लोग विपत्ति को कम नहीं करते और बढ़ा देते हैं। तो उसने मदद की क्या? वो आपका मित्र है क्या? वो आपके पक्ष में है क्या?
जो आपकी समस्या को, आपके दुख को समझे, आपकी विपत्ति को, आपकी परेशानी को समझे और कम करे। इसीलिए तो आप गए थे ना उसके पास, हैं? अब वो कम नहीं किया, बढ़ा दिया, ज़्यादा कर दिया। तो मित्र है क्या? मित्र नहीं है, वो शत्रु है। तो उस विपत्ति के समय आप उसकी परीक्षा हो गई, उस शत्रु की और उस मित्र की परीक्षा हो गई। इसलिए रहीमदास जी कहते हैं कि रहीमन विपदा है बल, जो थोड़े दिन हो और हित अनहित या जगत में, इस जगत में कौन आपका हितैषी है और कौन आपका हितैषी नहीं है, इस बात की परीक्षा। तो अब हम लोग घबरा जाते हैं। जो धैर्यवान नहीं है ना, जो धीरज जिसके अंदर नहीं है ना, वो घबरा जाता है। अरे बड़ी से बड़ी समस्या को स्वीकार करने का साहस आपके अंदर होना चाहिए, तब तो आपका धैर्य देखा जाएगा ना कि आपके अंदर कितना सामर्थ्य है, आपके अंदर कितना साहस है। आप छोटी सी चीज से परेशान हो गए। आप किसी मार्ग में जा रहे हैं और मार्ग बहुत लंबा है, बहुत कष्टप्रद है, बहुत माने परेशानी वाला मार्ग है, उलझन वाला मार्ग है। उस पर चलकर आपको अपनी मंजिल पर पहुंचना है और उस उलझन चलेंगे तभी पहुंचेंगे, ये शर्त है। मार्ग कठिन है, उलझन भरा है, दुख भरा है, परेशानियों भरा है, और उस पर चलने के बाद ही मंजिल आपको मिलेगी। और आपको यदि मंजिल पाना है तो चलना पड़ेगा, और चलेंगे तो उस उलझन से का सामना भी करना पड़ेगा। और यदि आप कहते हैं कि नहीं नहीं, मैं कोई उलझन, कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई दुख नहीं उठाना चाहता हूँ, लेकिन मंजिल मुझे चाहिए, तो भैया मुश्किल। उस मंजिल को पाने का सामर्थ्य आपके अंदर पता कैसे चलेगा? जब आप उस उलझन से गुजर कर जाएं, उस समस्या से गुजर कर जाएं, तो आपके सामर्थ्य का बल कि हाँ इसके अंदर सामर्थ्य है। ये देखो, उस उलझन से घबराया नहीं, डरा नहीं, भागा नहीं, हटा नहीं, डिगा नहीं, बढ़ता रहा, बढ़ता रहा, बढ़ता रहा। तो आप में सामर्थ्य है तब तो। और नहीं, छोटा सा कुछ छोटी छोटी समस्या जीवन में आती है, लोग जो है टूट जाते हैं, हताश हो जाते, निराश हो जाते, भाग जाते, घबरा जाते, क्या करूं, क्या, कोई रास्ते ही नहीं दिखाएगा। छोटी छोटी चीज़ों, छोटी छोटी चीज़। तो भैया छोटी चीज़ों, छोटी हो या बड़ी हो, विपत्ति से घबराना नहीं।